2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया। उन्होंने शुरुआत में ही डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर के एम्पावरमेंट पर विशेष बल दिया। उन्होंने जो सूत्र दिया उसके पीछे की फिलॉसफी थी डिफेंस सॉवरेंटी। डिफेंस सॉवरेंटी का मतलब कि जब तक कोई देश अपनी डिफेंस नीड्स में कैपेबल तथा सेल्फ रिलायंट नहीं होता तब तक उसकी आजादी पूरी तरह से नहीं मानी जा सकती। जब तक हम अपनी सुरक्षा के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे तब तक कहीं न कहीं हमारी आत्मशक्ति में अधूरापन रहेगा ही। अगर हम अपने हथियार और रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी सुरक्षा को आउटसोर्स कर रहे हैं और उसे किसी और के भरोसे छोड़ रहे हैं। यह बात लॉन्ग रन में सही नहीं हो सकती। हमारी सरकार ने इस विषय पर गंभीरता से सोचा और आत्मनिर्भरता हासिल करने का निर्णायक कदम भी उठाया है। आप सब तो जानते ही हैं कि देश में पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एक इंडिजिनस सिस्टम रहा है और इन फैक्ट्रीज ने एक समय पर बेहतरीन काम किया और देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई भी है। इनके अलावा हमारे पास डिफेंस पीएसयूज का भी एक मजबूत इकोसिस्टम पहले से ही है। हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर समान रूप से बल दिया है। इसी दिशा में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख मैं यहां करना चाहूंगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम रहा है, जिसे हमने इंश्योर किया ताकि कम समय में ही डिफेंस प्रोडक्शन में व्यापक सुधार हो सके। यहां मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन हमारे लिए कोई बहुत सरल प्रक्रिया नहीं थी। इसमें अनेक जटिल प्रश्न थे और चैलेंजेज भी थे, परंतु हमने इसे इसलिए लागू किया क्योंकि यह एक अर्जेंट रिफॉर्म था। अब प्रश्न उठता है कि यह अर्जेंट क्यों था। इसका एक बड़ा कारण था क्वालिटी। आप सभी स्पेशलिस्ट के समक्ष मैं यह कह सकता हूं कि सरकार ने क्वालिटी को अपना प्रायोरिटी रिफॉर्म एजेंडा बनाया है। हमने क्वालिटी इंप्रूवमेंट को ही टारगेट करते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन किया। तब से लेकर आज तक डिफेंस पीएसयूज ने लगातार सुधार किया है और कॉर्पोरेटाइजेशन के पश्चात क्वालिटी प्रोडक्शन को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है और आज ये डीपीएसयूज इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। आज ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी अच्छा फोकस कर रहे हैं। आज ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से कहीं ज्यादा वाइब्रेंट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं। वैसे तो अभी कुछ कार्य बाकी है, पर मैं इतना जरूर आश्वस्त हूं कि जिस प्रकार पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म के लिए हम प्रयासरत हैं, वह हमें आने वाले समय में काफी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। साथियों, पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य भी रहा है कि एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम का विकास किया जाए, जो अपनी क्वालिटी के माध्यम से देश की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्वालिटी को लेकर प्राइवेट सेक्टर की अपनी एक अच्छी खासी इमेज होती है। किसी भी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। आज चाहे बड़े प्लेटफॉर्म्स हों या सिस्टम्स, एमएसएमईज हों या स्टार्टअप्स, हमने ऐसा प्राइवेट इंडस्ट्रियल बेस तैयार किया है जो देश के डिफेंस सेक्टर के विकास में सक्रिय भागीदार बन रहा है और उसे सशक्त कर रहा है। आज रिलीज होने वाले इंडस्ट्री 4 को भी मैं इसी संदर्भ में देख रहा हूं। यह निश्चित रूप से हमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के एक ऐसे एरा में ले जाएगा जहां से हमारे लिए कई नए डायमेंशंस खुलेंगे। इसी तरह जो दूसरे मैनुअल्स आज रिलीज हो रहे हुए हैं, जो एमओयू साइन हुए हैं, उनको भी मैं इसी कंटेक्स्ट में देखता हूं। ये सभी प्रयास केवल सरकार के प्रयास नहीं हैं,
बल्कि आप सभी का मिला जुला प्रयास इसमें शामिल है, इसीलिए यह संभव हो पा रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक मजबूत ब्रांड वैल्यू भी जरूरी है। जब मार्केट में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन फैली होती है तब कंज्यूमर भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में वही ब्रांड सफल होता है जो कंसिस्टेंट क्वालिटी और रिलायबिलिटी का भरोसा देता है। और यही कारण है कि हमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को एक स्ट्रांग और ट्रस्टेड ब्रांड बनाना ही होगा। इस संदर्भ में आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण अपील करने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। यह अपील है एक मजबूत वर्ल्ड लीडिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रांड इंडिया का निर्माण। ताकि दुनिया की डिफेंस मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेकर जब कंट्रीज के मन में डाउट हो तो वह ब्रांड इंडिया को चूज करे। Whenever in doubt, go for India। यह हमारी यूएसपी होनी चाहिए, यही हमारी यूएसपी होनी चाहिए। ब्रांड इंडिया का मतलब है कि अगर किसी इंडियन कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किया है तो वो होगा ही होगा, होकर ही रहेगा। किसी प्रोडक्ट की भला फला रेंज तक मारक क्षमता है तो होगा ही होगा, यह भरोसा होना चाहिए। उससे नीचे का तो कोई सवाल ही खड़ा ही नहीं होता। किसी प्रोडक्ट की फला टेम्परेचर तक में काम करने की कैपेसिटी है तो होगी ही होगी, उससे नीचे का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यह होना चाहिए हमारा क्वालिटी एस्योरेंस और ब्रांड इंडिया का भरोसा। और जब हम ऐसा कर पाने में सफल होंगे तभी इंटरनेशनल बायर्स हमें एक ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में देखेंगे और कहेंगे, डोंट गो फॉर डाउट, गो फॉर इंडिया। साथियों, मैं समझता हूं कि इस दिशा में प्रयास करने का यह सबसे उचित समय है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, ऐसे रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सेस के लिए हम आगे भी पूरी तरह से तैयार हैं। और यदि हमारी यह तैयारी बनी हुई है तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी मैं सराहना करता हूं। भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स, भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स भारत को एक अभूतपूर्व संबल प्रदान कर रहा है। और इसी प्रकार अगर हम आज के ग्लोबल सिनेरियो पर नजर डालें तो ग्लोबल ऑर्डर में हमें बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमारे सामने कई अनसर्टेन डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टीन टेंशन और मिडिल ईस्ट अनरेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी आज अपने आप में बहुत ही फ्रेजाइल है। अभी पिछले कुछ समय से हमें यूरोपियन यूनियन और नाटो के सिक्योरिटी सिनेरियो में भी
काफी हद तक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो यूरोपियन यूनियन एक समय पर बड़े स्तर पर नाटो पर डिपेंडेंट था, वही यूरोपियन यूनियन आज बड़े स्तर पर रीअर्मामेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जब विकसित देश रीअर्मामेंट की तरफ बढ़ेंगे तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट की डिमांड भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। बढ़ेगी क्या, बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि यह डिमांड लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। हाल ही में मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और उसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में $2,718 बिलियन तक पहुंच गया है, जो अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। यदि मैं और मेरे कहने का अर्थ यह है कि चाहे डोमेस्टिक डिफेंस रिक्वायरमेंट हो या इंटरनेशनल, आज आर्म्स एंड इक्विपमेंट तथा डिफेंस प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पहले से कहीं ज्यादा है और आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों से इस देश का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वह ब्रांड इंडिया फिलॉसफी के साथ विश्व में अपना सिक्का जमा सकता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि यह बात मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं, हमने पास्ट में ऐसा करके दिखाया है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तभी 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है और यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। लेकिन हमें यहां पर रुकना नहीं है, हमारा लक्ष्य इससे कहीं अधिक बड़ा है और हमने निर्धारित किया है कि 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को कि इस आंकड़े को बढ़ाकर हमको 50,000 करोड़ तक ले जाना है और 2047 तक जब हम पूर्ण विकसित एक डेवलप्ड नेशन के रूप में खड़े होंगे, राष्ट्र बनेंगे, उस समय तब तक तो हमें दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी को लेकर पूरी दुनिया में एक ट्रस्ट डेवलप करें, लोगों का दिल जीतें, लोगों का भरोसा जीतें। डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करने से पहले हमें इस ट्रस्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करने से पहले हमें उस ट्रस्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी यह होगा। साथियों, उसके लिए हमें क्वालिटी को लेकर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पांसिबिलिटी या प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेज तक ही सीमित करके नहीं देखना होगा, बल्कि क्वालिटी हमारी गाइडिंग फिलॉसफी होनी चाहिए, हमारा यह कल्चर होना चाहिए जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हर डिसीजन, हर डिजाइन और हर प्रोसेस और हर इंडिविजुअल तक अपना इन्फ्लुएंस रखे। हमारा पूरा डिफेंस इकोसिस्टम तभी मजबूत हो सकता है जब हम क्वालिटी बेंचमार्क्स को गंभीरता से लेंगे। मुझे देखकर भी खुशी होती है कि आप लोगों ने क्वालिटी के महत्व को पहचाना है, समझा है और जिस डेडिकेशन के साथ और जिस विचार के साथ आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, वह निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, वैसे तो आप सभी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते मैं अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी आप लोगों को देना चाहूंगा। आप सब तो जानते ही हैं, आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज की भूमिका कितनी बढ़ गई है, कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि रियल टाइम क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए हम किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग जैसे टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इवॉल्विंग ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के साथ अलाइन करते हुए हमें अपने जो स्टैंडर्ड्स और टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को भी अपडेट करते रहना होगा। हमें टाइम बाउंड क्वालिटी एश्योरेंस क्लियरेंसेस पर भी ध्यान देना होगा ताकि किसी प्रोजेक्ट को लेकर अनवांटेड डिले देखने को न मिले।
साथियों, मेरा यह भी मानना है कि हमारी क्वालिटी असेसमेंट एजेंसीज को अपनी डेफिशिएंसीज पर भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार इन डेफिशिएंसीज को मॉडर्नाइजेशन और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के द्वारा दूर किया जाए, उस पर भी कार्य करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और इस प्रकार नीश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार गैप एनालिसिस करते रहना एक आवश्यक कदम होगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है और हम आपके फीडबैक का भी स्वागत करेंगे। और सिक्योरिटी डिफेंस प्रोडक्शन के रूप में भी, संजीव कुमार के रूप में भी एक डायनेमिक आपको सिक्योरिटी भी मिला है, यह भी सौभाग्य की बात है। जो क्रोधित नहीं होते बल्कि मुस्कुराते ही रहते हैं, चाहे चैलेंज कितना भी बड़ा हो। और साथियों, हम आपके फीडबैक का भी स्वागत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर क्वालिटी असेसमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के आपके प्रयासों को और गति प्रदान करेंगे। मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है, जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भारत ग्लोबल डिफेंस मार्केट के की प्लेयर के रूप में इमर्ज होकर ही रहेगा।